हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछला क्लास 9th में घन और घनाभ का पूरा क्वेश्चन क्लियर किया था और आज मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 लेकर के आया हूं, जिसका चैप्टर का नाम है लंबवृत्तीय बेलन। जिसका नाम क्या है? लंबवृत्तीय बेलन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि लंबवृत्तीय बेलन आखिर कहते हैं किसको। लंबवृत्तीय बेलन को इंग्लिश में राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। ये बेलन जो है, जैसा कि आप लोग देखा होगा, जैसे गोल पाया हो गया, मोमबत्ती हो गया, गोल पेंसिल हो गया, पानी जाने का पाइप हो गया, ये सब बेलन का उदाहरण है। अगर एक सिक्के के ऊपर दो चार सिक्के रख दिया जाए तो जो ठोस आकृति बनेगा वो भी जो है बेलन बनेगा। यानी इससे तात्पर्य है कि बेलन ठोस होता है। बेलन क्या होता है? ठोस होता है, जिसका दो भाग वृत्ताकार होता है और एक भाग वक्रकार होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कि जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार घूमे कि वृत्त के तल पर हमेशा लंब रहे। घूमने से जो पिंड बनता है, जो आकृति बनता है, उसी को कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन। जैसे गोल पाया, पानी जाने का पाइप, मोमबत्ती, गोल पेंसिल इत्यादि, ये सब क्या है? बेलन का उदाहरण है। जैसा मैं एक चित्र में बता रहा हूं, जैसे देखिए आपका ये जो भाग है, इसका ये वृत्त के आकार का है। बेलन का आधार कैसा है? वृत्त के आकार का है। और ऊपर वाला भी जो भाग है ये भी वृत्त के आकार का है। अब इसमें हमने बताया कि बेलन का दो भाग क्या होते हैं? वृत्त के आकार के होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, और एक भाग जो है वक्राकार होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो इसमें देखिए, कहता है जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार घुमाए, इसको अगर इस प्रकार घुमा दिया जाए कि वृत्त के तल पर जाए, हमेशा वो लंब होगा, और घूमने से जो पिंड बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बेलन। इसी को क्या कहते हैं? बेलन। इसका यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो त्रिज्या होता है, आर होता है। यहाँ से यहाँ तक व्यास, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, इसका ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस यानी व्यास त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया डी। इसका ये हाइट हो गया एच, ऊंचाई। ये आपका बेलन का उदाहरण हुआ। अब इसमें बेलन जो है, बेलन का फॉर्मूला होता है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। इसको याद रखिएगा तो क्वेश्चन आगे बनेगा। इसमें पहला फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, आयतन को भी से सूचित करते हैं, जैसे वॉल्यूम हम लोग कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको ए से सूचित करते हैं, ऑपरेटर क्या होता है? तो 2 पाई आर इंटू एच। इतना ये घन इकाई, इतना वर्ग इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे एस से सूचित किया जाता है, सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आधार इसका वृत्त के आकार का है ना, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, आयतन घन इकाई में। बेलन के आधार का परिधि, आधार का क्या हो जाएगा?
परिधि हो जाएगा। परिधि यानी वृत्त के परिधि, तो वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई आर, इतना इकाई हो जाएगा। तो इस तरह से बेलन में ये 5 फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा और ये पांचों फार्मूला के आधार पर हम लोग 16.2 का जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसको हम लोग पूरा बना लेंगे। पहला फार्मूला हमने बताया बेलन, बेलन को लंब वृत्तीय बेलन भी बोल सकते हैं। बेलन का आयतन यानी V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी आधार का क्षेत्रफल और जहां तक ऊंचाई है मान ले कि एच ऊंचाई है, इसलिए इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्या तो घन इकाई, घन इकाई। इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र को पार्श्व भी बोला जाता है, याद रखेंगे। वक्र को क्या कहा जाता है पार्श्व भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यानी समझना है कि वक्र पूछ रहा है। 2 पाई आर एच यानी इसका आधार का परिधि, तो आधार का परिधि क्या होगा, वृत्त के जो है आधार का परिधि क्या होगा, तो वृत्त के आधार का परिधि मैंने बताया था कि 2 पाई आर होता है, कितना कितना ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक, इसीलिए हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यानी आधार के परिधि गुने ऊंचाई। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पूछ रहा, पूरा, समझ रहे हैं, यानी दोनों आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा इसमें। तो दोनों आधार का क्षेत्रफल यानी क्या हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम छू सकते हैं, तो वक्र क्या था 2 पाई आर एच, इसीलिए हो गया यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको कॉमन ले लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इतना हो गया हमारा क्या वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये भी हमारा आ गया वर्ग इकाई। फिर है बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तो आधार इसका क्या है वृत्त के आकार का है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई। बेलन के आधार का परिधि 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त के आकार का है तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, यानी इतना इकाई। तो इतना को फार्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, बेलन का आयतन यानी V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई। जब भी आयतन निकलेगा तो घन में निकलेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, वर्ग इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन का आधार का परिधि 2 पाई आर। ओके, अब इसे मिटाता हूं मैं, आगे जो इस क्वेश्चन जो बनेगा उसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है 16.2 में एक्सरसाइज 16.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू में दिया है, तो मैं 1-2 को ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रहा हूं, इसके बाद आप लोग खुद इसको बना लेंगे। जो नहीं बनेगा क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको मैं बना दूंगा। कहता है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक बेलन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था, आयतन भी पूछ सकता था, संपूर्ण क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, आधार का क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ देगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि r बराबर कितना है, r बराबर 7 सेंटीमीटर है, h कितना है 5 सेंटीमीटर है। कुछ कह रहा है बेलन का वक्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी A क्या होता है, तो 2 पाई r h। अब इसी का मान रख दीजिए, आंसर आएगा 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, r का मान कितना है 7 है, h का मान कितना है 5 है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 को 5 में गुना कर दे, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22 का चिंता सेंटीमीटर में था, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर होगा क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, भारी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंज किया है, आयतन पूछ रहा है। कहता है कि एक बेलन का जो त्रिज्या है वो कितना है, एक बेलन का त्रिज्या नहीं ऊंचाई दे दिया है। देखिए मैं इसको भी बता दे रहा हूं, एक बेलन है, एक का दूसरा क्वेश्चन दूसरे है ना, ठीक। बेलन का ऊंचाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर नहीं। और व्यास दे दिया है d, ये हमारा ऊंचाई दिया गया है और ये दिया गया है व्यास d 10 मीटर है। तो कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो अब बताइए कि बेलन का आयतन बराबर हमने फार्मूला लिखवाया कि होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसमें हमको h मालूम है लेकिन r मालूम नहीं है, तो मैं फिगर में बताया था कि बेलन इस तरह से होता है। तो इसको समझिए पहले, ये हमारा क्या है बेलन है, इसको हम लोग हाइट बोले, h है ऊंचाई है, ये त्रिज्या r है, ये व्यास है d। अब जो है त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, इसीलिए r बराबर लिखा जाता है d/2, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 फार्मूला होता है, याद रखना। और व्यास बराबर व्यास यानी d बराबर होता है 2r, यानी व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। कहने का मतलब ये ऊंचाई हमारा कितना दिया है 7 मीटर है, कि व्यास जो है यहाँ से यहाँ 10 मीटर दे दिया है, तो ये त्रिज्या कितना होगा r बराबर हमारा 5 होगा ना, ये 5 हुआ कि यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ 5 होगा, तो 5 5 क्या हो गया 10 हो गया ना। यानी व्यास की आधी होती है क्या त्रिज्या, और त्रिज्या की दुगना होता है व्यास। तो d बराबर जब 10 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा निकाल लेंगे यहाँ से, r बराबर हो जाएगा 10 बटे कितना 2, यानी 2 बचे 10, यानी 5 मीटर हमारा आ गया क्या चीज रेडियस। इसलिए पूछ रहा है बेलन का, जो भी पूछेगा बना देंगे। तो आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, कभी कभी 3.14 भी रखने के लिए बोलेगा तो वहां पे रख देंगे, नहीं बोलेगा 22/7 रखेंगे। r का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 5 गुने 5, h कितना है 7 है, काट दीजिए इसको। अब इसको गुना कर देंगे, कितना होगा 22/5 कितना होता है 110 होता है, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 11×5 = 55, 0 यहाँ पे हो जाएगा कितना इतना वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर नहीं घन इकाई आंसर, क्योंकि आयतन जब ही निकलता तो घन इकाई निकलता। तो इस तरह से फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड 4 5 सब एक ही आधार पे क्वेश्चन दिया है। थर्ड में कहता है एक बेलन का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 7 सेंटीमीटर है,
इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग एक में जितना भी क्वेश्चन है, दो में जितना क्वेश्चन है, तीन में जितना क्वेश्चन है, यानी एक दो तीन, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, इसको ट्राई करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, जो दिक्कत हो, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखिए, मैं उसको सोल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, तो मैं आगे लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, 4 नंबर क्वेश्चन। और वीडियो देखते वक्त आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए। इससे क्या होगा कि जो भी दिक्कत हो उसको तुरंत वहां पे आप लोग गुना भाग कर सकते हो। देखिए, कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बाद है, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या r बराबर दे दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर दिया है। तो कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक में पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। r का मान कितना है? 14 है। h का मान कितना है? 30 है। अब इसी को काट दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 22 44, 44 में कितना होता है? 88। 88 में कितना से गुना करेंगे? 30 से गुना करेंगे। 8 3 24, 8 3 24 और 2 26। इतना जो है वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। किसका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सेकंड में कहता है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S पूछ रहा। तो क्या फॉर्मूला बताया? 2 पाई r इंटू r प्लस h। 2 पाई का मान कितना? 22/7। r का मान कितना है? 14 है। फिर 14 प्लस कितना? h 30 है। इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना? 44, 44 दूनी 88, और 14 30 कितना होता है? 44 होता है। गुना कर दीजिएगा, उतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये किसका निकल जाएगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा में पूछ रहा आयतन। तीसरा में क्या पूछ रहा है? आयतन। यहां पे बता रहे हैं बेलन का आयतन भी पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 14 है। स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना कर दीजिए। h कितना है? 30 है। इसको भी काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 22 दूनी 44, 44 गुने 14 गुने 30, इतना घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा गुना करने के बाद। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन है सब फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन है, इसको बना लेना है। अब इसी तरह से चलिए मैं एक 5 नंबर क्वेश्चन बताता हूं। इसको तो समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो को आप लोग जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें बताएं, ताकि हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं उसका इंफॉर्मेशन आप लोग को आसानी से मिल सके। चलिए, 5वां क्वेश्चन जो है टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, आज मैं क्लियर ही कर दे रहा हूं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र दे दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। कितना? 1056 वर्ग सेंटीमीटर।
और इसके बाद इसका आधार का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। डी शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, डी कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो बताइए, कहता है कि ऊंचाई ज्ञात करें। एच पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। तो एक बात बताइएगा, जब डी 28 है तो आर कितना होगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो आर हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है एच, और यहाँ पे बेलन का वक्र दे दिया कितना 1056। तो हम कहेंगे कि बेलन का जो फार्मूला होता है 2πRh होता है, 2πRh बराबर तो दिया होगा ना 1056। बोलिए कितना होगा, 2 का 2 पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान 14 रख देंगे, तो क्या एच नहीं निकलेगा, बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14 है, ये तो निकालना ही है, बराबर 1056। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना हो गया 88 बराबर 1056। तो H बराबर कितना होगा 1056 और बटा कितना होगा 88 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देना हम लोग को, इसको जो है भागा दे देना है। क्या कर देना है, भागा दे देना है। तो ये जो है ना, ये आपको कितना बार में 12 बार में कट जाएगा, यानी H बराबर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या 14 होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 दिया है, फार्मूला लगा दिया 2πRh बराबर 1056। r का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया, तो h का मान आ गया। अब इस तरह से जो छठा जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, उसमें व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्यास। तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्या निकाल लेंगे और इसके बाद उसमें 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि सेम है 6 में। देखिए एक गोल खंभा, बोल दिया ना गोल खंभा, हमने बताया था कि गोल खंभा जो है, गोल पाया जो है, पिलर जो है बेलन का उदाहरण है। यहाँ समझना होगा कि गोल खंभा कैसा होता है, किसका उदाहरण। तो एक गोल खंभे का वक्र तल दे दिया 2200 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर दे दिया है। एज आपकी दे दिया है 35 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसका व्यास ज्ञात करें। डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी। तो जब तक हमको आर नहीं निकलेगा तब तक हमारा डी भी जानकारी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेम वही प्रोसेस लगेगा। बेलन का वक्र तल यानी 2πRh बराबर कितना 2200, 2 पाई का मान 22/7, आर तो निकालना ही है, एच का मान दे दिया कितना 35 बराबर कितना 2200, 7 बचे 35, 22 दूनी 44, 44 गुने 5 गुने कितना 8 बराबर 2200। इसको हम लोग हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, 220 आर बराबर 2200। तो आर का मान निकल गया 2200 बटे कितना 220, 10 बार में कट जाएगा। आर कितना आ गया, आर जो है हमारा कितना आ गया, आर जो है 10 आ गया। आर कितना आ गया 10, इसलिए डी पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा था। डी बराबर क्या होता है 2r होता है, दुगुना होता है तो 2 गुने 10 यानी 20 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। तो 16.2 यानी लंबवृत्तीय बेलन में आप लोग 1 से लेकर के 6 तक जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया है। और आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। और मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। कुछ बच्चे क्या करते होंगे कि थोड़ा सा देखें और इसके बाद वीडियो को नहीं देखें।
यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जब तक नहीं देखिएगा तब तक 100% समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम करना है कि हम लोग को शुरू से अंत तक इसको देखना है, इसके बाद खुद से ट्राई करना है और देखने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर करने के लिए जानना है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें बताएं ताकि पल पल का जो न्यूज़ है आप लोग को